नमस्कार। डिस्कस करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन न्यूमेरिकल 2। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग और इसके टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। इससे पहले न्यूमेरिकल 1 एक सोल्व कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे जिससे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से समझ आए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? गिटार लिमिटेड एक कंपनी है, सर्टेन अप्रूवल्स हो चुके हैं और उन्होंने रिजोल्व किया है कि वो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का करेंगे और एज पर एग्रीमेंट उनकी जो गिवन टर्म्स हैं वो इस तरीके से हैं। शेयर होल्डर्स रिसीव करेंगे अपनी वर्तमान होल्डिंग के बदले में। वर्तमान होल्डिंग है उनकी 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपीज ईच। कुल उनकी 10 लाख रुपए की कैपिटल है। जो 10 लाख रुपए की कैपिटल है उसके लिए उनको क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म्स में। सबसे पहला उनको मिलेंगे फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 2/5 ऑफ देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। जो वर्तमान होल्डिंग है 10 लाख कैपिटल है और 1 लाख शेयर हैं, इनके 2/5 इनको शेयर मिलेंगे, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड। तो 2/5 इनके कितने हो जाएंगे? ये 5 से 2 टाइम्स चला जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 लाख रुपए के इनको इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। सेकंड है 6% प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर। जो नए इक्विटी शेयर मिलेंगे इनको 4 लाख रुपीज के, इनके 1/5 इनको 6% प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे। 6% कूपन रेट होगा इनका डिविडेंड के लिए। उसका यहाँ पे इशू के समय कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई ज़रूरत उसकी नहीं होती है। साल के लास्ट में जब डिविडेंड दिया जाता है तब इसको ध्यान में रखा जाता है। तो अभी के लिए इस 4 लाख का 1/5 कैलकुलेट कर लेंगे। 4 लाख के 1/5 यानी टोटल रुपीज 80,000 के 6% प्रेफरेंस शेयर इनको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है ₹1,20,000 7% सेकेंड डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की इनके पास 2 कैटेगरी होंगी। फर्स्ट डिवेंचर या सेकंड डिवेंचर होते हैं, वो डिवेंचर्स के ऑर्डर को बताते हैं केवल कि पहले किसका रीपेमेंट होगा, बाद में किसका रीपेमेंट होगा। तो ये सेकंड डिवेंचर है, केवल सेकंड लिखा रहेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। 7% इनका कूपन रेट है, मतलब इन पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 7% पर एनम का दिया जाएगा। इसका भी यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ₹120 के हैं ये, इनके नंबर नहीं बताए डिवेंचर कितने हैं, रुपया बताया है, अमाउंट बताई है। टोटल अमाउंट 1,20,000 के डिवेंचर्स। तो ये सीधा लिखा हुआ है 1,20,000 रुपए के इनको डिवेंचर दे दिए जाएंगे। तो ये बदले में इनको दिया जा रहा है इन इक्विटी शेयर्स के बदले में। तो इस तरीके से बाकी जो बैलेंस निकल करके आएगा यहाँ पे वो फर्म के लिए कैपिटल में कमी माना जाएगा, कैपिटल रिडक्शन माना जाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में। उस रिडक्शन को ये यूज कर सकते हैं अपनी एसेट्स को या अपने लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एन इशू ऑफ ₹1 लाख 7% डिवेंचर्स वर मेड। एक इशू किया इन्होंने 1 लाख रुपए 7% डिवेंचर्स का। एन अलॉटेड और अलॉट भी हो गए वो, फॉर विच पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन कैश, जिनकी पेमेंट भी कैश में मिल चुकी है। तो ये इसका मतलब इन्होंने मार्केट में बाहर बेचे हैं किसी और को 1 लाख रुपए डिवेंचर से, फंड कंपनी को कैश में मिल गया और कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिए।
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के समय कंपनी अपनी एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट के लिए इन डिवेंचर्स को इशू कर सकती है। नेक्स्ट है गुडविल विच वॉज एट ₹6 लाख वॉज रिटर्न डाउन टू ₹3 लाख। गुडविल जो कि 6 लाख थी इनके यहाँ, वो अब रिटर्न डाउन टू 3 लाख, 3 लाख तक कम करनी है। तो 6 लाख से 3 लाख माइनस कर देंगे। 3 lakhs विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ 6 लाख, मीन्स इट हैज टू बी रिटर्न डाउन बाई ₹3 लाख। 3 लाख से इसको राइट डाउन करना है। 3 लाख की कमी आ जाएगी गुडविल में। प्लांट 2 लाख का था, ये भी रिटर्न डाउन करना है टू 1,50,000, यानी कि बाई 50,000, 50,000 की कमी इसमें आ जाएगी। और नेक्स्ट का है फ्री होल्ड प्रीमिसेस, इनके पास भवन है, विच वॉज एट ₹3 लाख वॉज रिटर्न डाउन टू ₹250, 50,000 इसमें भी कमी आ रही है। तो टोटल 50,000 ये कम हो रहा है। कुल मिलाकर के ये इनकी एसेट कम हो रही हैं, इनको इनकी वैल्यू ज़्यादा लग रही थी पहले, इसलिए कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करते समय इन्होंने अपनी इन एसेट्स को रीवैल्यू कर लिया और इनकी जो कमी है वो कैपिटल रिडक्शन के से पूरी कर ली जाएगी। नेक्स्ट है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है वो फंड का सोर्स होती है और जो एसेट होती हैं वो फंड का यूज होती हैं। ये दोनों बराबर होने चाहिए, कैपिटल के सोर्सेज और कैपिटल के एप्लीकेशंस फंड। अब यहाँ पे हम कैपिटल की तरफ में शेयर कैपिटल के बदले में उनको जो नई कैपिटल दिए, डिवेंचर दिए, कुल मिलाकर के 4 लाख रुपए कम दिए। तो कंपनी ने 4 लाख उनके जो ड्यूज थे ओनर्स के उनको कम कर दिया। ठीक उसी तरीके से एसेट भी 4 लाख रुपए से कम हो गई। तो कैपिटल रिडक्शन फुल्ली यूटिलाइज हो गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इन्होंने अपने संस्था के कुछ एसेट्स को करेक्ट कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी। तो जर्नल एंट्री इसकी यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन साइड में किया हुआ है ताकि इंफॉर्मेशन साथ में रहे। हम 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के प्रत्येक थे, इनके बदले में क्या क्या दिया, यानी कि 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल को फिनिश कर देंगे, डेबिट कर देंगे जो पुरानी थी एग्जिस्टिंग। उसके बदले में नया क्या क्या मिलेगा, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग, इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 4 लाख आ जाता है। 10 लाख का 2/5। इसके बाद 6% प्रेफरेंस शेयर, और वो है टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर, यानी कि इनका 1/5, तो ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 80 आता है। 6% प्रेफरेंस शेयर दे दिए। फिर कह रहे हैं वो 1,20,000 रुपये के 7% डिवेंचर देने हैं। तो यहाँ पे रुपये इन्होंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, इसलिए रुपये यहाँ पे लिख दिया अमाउंट 120, 7% है सेकेंड डिवेंचर। और कैपिटल में जो अब कमी आई, शेयर होल्डर्स को जो नुकसान हो रहा है और संस्था की कैपिटल कम हो जा रही है। अच्छा, ये शेयर होल्डर्स को नुकसान हो रहा है, लेकिन कंपनी की तरफ से सोचेंगे तो कंपनी की बचत हो रही, कंपनी को फायदा हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से कंपनी और शेयर होल्डर दोनों ही अलग अलग एंटिटी हैं। तो कंपनी को फायदा हो रहा है, शेयर होल्डर्स का नुकसान है। ये हम जो एंट्री कर रहे हैं वो कंपनी की कर रहे हैं, कंपनी की। तो इसलिए कंपनी का जो कैपिटल रिडक्शन है वो क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कंपनी के लिए तो ये बचत हो रही है। तो 4 लाख रुपए कंपनी अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रही है। इसके बदले में अब कंपनी इसका यूटिलाइज कहाँ कर रही है, कुछ एसेट्स को राइट ऑफ करना है, उनको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। कैपिटल रिडक्शन को यूज करेंगे 4 लाख। किस किस में यूज कर रहे हैं, गुडविल कम हो चुकी है 3 लाख से, तो गुडविल 3 लाख से कम कर दी है। प्लांट हमने देखा 50,000 से कम हो रहा है, तो प्लांट को राइट ऑफ कर दिया 50,000 से। और प्रीमिसेस हमने देखा 3 लाख था, वो भी 2.5 लाख हो रहा है, 50,000 से ये भी कम हो रहा है, तो 50,000 इसको भी कम कर दिया। इस तरीके से कैपिटल रिडक्शन पूरी तरह यूटिलाइज हो गया। अब इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी थी कि उन्होंने नया इशू भी एक किया है 1.5 लाख रुपए के 7% डिवेंचर्स का, जो कि कैश में इशू किए हैं। तो इनके पास कैश आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। 7% ये फर्स्ट डिवेंचर है, यहाँ पे इसको फर्स्ट कर लेना, ये पिछले का रह गया है, क्योंकि सेकंड डिवेंचर पहले इन्होंने वहाँ पे जो दिए थे बदले में वो सेकंड डिवेंचर हैं, और ये जो डिवेंचर नए इशू किए हैं मार्केट में ये फर्स्ट डिवेंचर हैं। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है फर्स्ट डिवेंचर इशू किए हैं, तो इसको आप फर्स्ट डिवेंचर पढ़ेंगे।
इस तरीके से ये एंट्रीज हमने समझी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में। इसके बाद अगले वीडियो में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस का भी एक न्यूमेरिकल समझेंगे। थैंक यू।